नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर आखिरकार सजा का ऐलान हो चुका है। मामले में जिन 28 लोगों को दोषी करार दिया गया था बीते दिन कोर्ट की ओर से, जिन्हें दोषी करार दिया गया, उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल एनआईए स्पेशल कोर्ट की ओर से बीते दिन यानी गुरुवार को 30 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है, जिनमें से 28 लोगों को दोषी करार दिया जाता है और 2 ऐसे लोग होते हैं जिनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। और अब आखिरकार 6 साल के 11 महीने बाद एक तरीके से ये पूरा बड़ा फैसला सामने आया है, जहां चंदन गुप्ता हत्याकांड में शामिल इन 28 लोगों को, जिन्हें दोषी करार कल दिया गया, उनके खिलाफ आज उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार 26 जनवरी 2018 को हुआ क्या था। सुबह के 9 बज रहे थे। एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता बाइक रैली लेकर दरअसल निकलने वाले थे। हिंदू युवा वाहिनी के भी तमाम कार्यकर्ता होते हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी तमाम कार्यकर्ता होते हैं और विद्यार्थी संगठन के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कि कासगंज के एक इलाके से यहाँ पर तिरंगा यात्रा लेकर निकलते हैं। 100 बाइक की ये पूरी रैली होती है, उसे लेकर इलाके भर में वो भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां पर होती है और उनकी तरफ से अनुमति नहीं दी जाती है। यानी इस पूरे रैली को लेकर, इस पूरे तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से मना कर दिया जाता है। लेकिन वो जो पूरा एक जत्था था जो कि रैली लेकर निकल रहा था, जो एक पूरी वहां पर 100 लोगों की जो भीड़ थी, वो अड़ी रहती है कि हम यहां से रैली निकाल कर लेकर जाएंगे। वो कासगंज के अलग अलग दूसरी गलियों से वो एक यात्रा लेकर निकलते हैं और इसी बीच वो एक ऐसी गली में पहुंचते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हुआ करती है और उसी कॉलोनी में दरअसल यहाँ पर गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। ये वो इलाका था बड्डू नगर, जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है और वहां पर पहले से ही गणतंत्र दिवस को लेकर 26 जनवरी को लेकर ये पूरी कार्यक्रम की तैयारी वहां पर की गई थी। वहां से वो इलाके से निकलते हैं और यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। दोनों ओर से काफी ज्यादा यहाँ पर पथराव किए जाते हैं, एक दूसरे को मारा पीटा जाता है और उसके बाद इलाके भर में तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। आप समझिए कि ऐसी स्थिति वहां पर कायम हुई कि पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी वहां पर लगाई गई, पूरी पुलिस टीम को वहां पर लगाया गया और नतीजन वहां पर कई दिनों तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोग हालांकि वहां पे पहले से ही गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर गोलीबारी भी होती है और एक गोली जो होती है वो सीधे चंदन गुप्ता को जाकर लगती है। चंदन गुप्ता वो बाइक में आगे इस रैली का नेतृत्व कर रहे होते और वो एक तरीके से यहाँ पर आगे जा रहे होते और वो गोली सीधे उनको जाकर लगती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर पूरे 2018 के अगर हम घटनाक्रम का जिक्र करें तो साल के शुरुआत से लेकर अंत तक काफी ज्यादा तीखी बयानबाजी होती है। सरकार को लेकर निशाना साधा जाता है। चूंकि 2017 में बीजेपी की सरकार वहां पर बनती है तो उनकी कार्यशैली को लेकर उन पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं और आखिरकार चंदन गुप्ता के जो परिवार वाले लोग हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके जो परिजन हैं, उनकी तरफ से पूरा एक लिस्ट थमाई जाती है। लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और एक एक करके सभी लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। 2019 में इस पूरे मामले को लेकर ट्रायल सेशन जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। इलाके में काफी ज्यादा तनाव का माहौल भी कायम हो गया था, जिसे देखते हुए पुलिस की तैनाती हफ्ते भर यहाँ पर कर दी गई थी। चूंकि 26 जनवरी का तो एक तो मामला और यहाँ कासगंज में जो घटना होती है उसके बाद काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिलता है। 2019 से लेकर 2024 के अंत तक पूरी सुनवाइयों का दौर यहां पर जारी रहता है। कोर्ट की ओर से कई बार लोगों को यहां पर पेश होने के लिए भी कहा जाता है। कुछ आरोपी पेश होते हैं, कुछ नहीं पेश होते हैं। वर्चुअली भी सुनवाई कराई जाती है, तारीख पे तारीख यहां पर दी जाती है और आखिरकार कल दोषी करार उन 28 लोगों को किया जाता है जो कि इस हिंसा में, इस दंगे में शामिल थे और जो कि चंदन गुप्ता के हत्याकांड में शामिल थे और सीधे तौर पर हत्या का इल्जाम उनके ऊपर लगा था। हालांकि 30 लोगों के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई होती है, लेकिन 28 लोग ही दोषी करार दिए जाते हैं और 2 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। जब न्यूज स्टेट की भी टीम उनसे बातचीत करने के लिए पहुंची, उनके परिजनों से भी जब करने के लिए पहुंची टीम, तो साफ तौर पर उनकी माता का कहना था कि जब तक सजा का ऐलान नहीं होता है तब तक वो अन्न और जल का त्याग कर देंगी। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप क्या चाहती है, तो उनकी माताजी ने भी और उनकी बहन ने भी यही बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा या तो फांसी की मांग कर रही हैं या फिर उम्र कैद की सजा। और नतीजन इसी क्रम में आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट की ओर से इन सभी 28 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है और उम्र कैद की सजा 28 दोषियों को सुनाई जा चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।